हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आते हैं परमेश्वर की स्तुति करते हुए। आइए मेरे साथ अपने बाइबल निकाल कर पढ़ें। सब कोई अपने बाइबल निकालें और यिर्मयाह का पुस्तक को निकालेंगे। 33 अध्याय उसका 3 वचन को पढ़ें। मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। बाइबल कहती है, प्रभु कहता है, परमेश्वर आप और हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर। हालेलुया। सबसे पहले हमें बाइबल सिखलाती है प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर। परमेश्वर कहता है मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे बाइबल का एक एक बातों को समझ पाएंगे। हालेलुया। एक एक वचन का आपके अंदर में भय डर पैदा होना शुरू हो जाएगा परमेश्वर का उपस्थिति में कि हाँ ये वचन सचमुच में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, बाइबल में है, इसलिए इस वचन के अनुसार मेरा जीवन होना चाहिए, आपका जीवन होना चाहिए। हालेलुया। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। हालेलुया। कई बातों को आप और हम नहीं समझ पाते, बाइबल के वचन को नहीं समझ पाते। प्रार्थना क्या चीज है, प्रार्थना के द्वारा क्या होने वाला है, दुष्ट आत्मा का चाल क्या है, शैतान का चाल क्या है, आप और हम कभी कभी नहीं समझ पाते। और उसे समझने के लिए बाइबल कहती है मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया। आप प्रभु के सामने घुटने में आएंगे, जिस बातों को आप नहीं समझ पाते हैं परमेश्वर के सामने घुटने में आइए, प्रार्थना कीजिए। बाइबल कहती है बड़ी बड़ी और कठिन से कठिन बातों को बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सामने आने वाले लोग सचमुच में सब बातों को समझ पाएंगे और तभी आप समझ पाएंगे जब आप प्रार्थना में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, प्रार्थना जीवन बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना जीवन ऐसा प्रभावशाली जीवन है जो दुनिया का हर चीज में आपको जय दिला सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जीत आपकी हो सकती है जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रार्थना का जीवन आप ढालेंगे। आप अधिक से अधिक अपने जीवन को प्रार्थना जीवन में ढालिए। आप जितना अधिक प्रार्थना जीवन में ढालेंगे उतना ही अधिक परमेश्वर के गहराई में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के सामर्थ्य में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर का अभिषेक में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का हर बात को परमेश्वर आपको समझाने में मदद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। विश्वासी रे विश्वासी, हालेलुया। सच में विश्वासी है तो हमें परमेश्वर का गहरा भेद को समझने के लिए आप और हमारा जीवन प्रार्थना जीवन होना चाहिए। हालेलुया। कई एक दासियां के जीवन में भी प्रार्थना की कमी में जीवन में आशीष को हासिल नहीं कर पाते हैं, जीवन में परमेश्वर का सामर्थ को हासिल नहीं कर पाते हैं, जीवन में परमेश्वर का अभिषेक से अधूरा रहते हैं प्रार्थना की कमी से। हालेलुया। यदि आप और हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन है, प्रभु का उपस्थिति के लिए जगह आप और हमारे दिल में है, तो आप दुनिया के सबसे नंबर 1 व्यक्ति बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके बच्चे भी ब्लेसिंग होंगे, आपके बच्चे भी आशीषित होंगे, आपके परिवार भी हर बात में आशीष में आगे बढ़ते जाएंगे।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कई एक बातों के द्वारा, छोटी छोटी बातें के द्वारा परमेश्वर ने अंश अंश करके कब बढ़ाता है? जब आप जितना अधिक प्रार्थना जीवन में अपने आप को ढालेंगे। हालेलुया। प्रार्थना जीवन जितना अधिक अपने आप को ढालेंगे उतना ही अधिक ऊंचाई पर आगे बढ़ेंगे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप प्रार्थना का महत्व को समझिएगा। आप प्रार्थना का महत्व ऐसी चीज है जो आपको परमेश्वर के उस द्वार तक पहुंचाएगा, परमेश्वर के सामर्थ्य में आपको मिला देगा, परमेश्वर का अभिषेक में आपको मिला देगा। हालेलुया। थोड़ा भी समय आप व्यर्थ जाने मत दीजिए। हालेलुया। आप और हमें कितने समय मिलते होंगे, लेकिन कई बार समय को गंवा देते हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। समय को व्यर्थ जाने मत दीजिए। चलते फिरते भी प्रार्थना कीजिए, काम धंधा करते प्रार्थना कीजिए। यदि आपके पास समय है, यदि प्रार्थना जीवन में आपको आगे बढ़ना है, परमेश्वर के लिए अलग समय निर्धारित कीजिए। हालेलुया। हर एक के लिए कुछ ना कुछ समय मिलता ही है, लेकिन हम उसके अपने जीवन के सारी अभिलाषाओं में उसको बिता देते हैं, खत्म कर देते हैं। हालेलुया। कितना कितना समय मिलता है, लेकिन हम अपने ही इच्छा में जीवन व्यतीत करके अपना जीवन से उस समय को निकाल देते हैं, जिसे आशीष मिलने के बगैर हम निराशीष हो जाते हैं। हालेलुया। और उसी में आशीष आना बंद हो जाता है, नाना प्रकार का सोच विचार आना शुरू हो जाता है, नाना प्रकार का बुरी अभिलाषा कब्जा करना शुरू कर देता है। आपका और हमारा जीवन, प्रार्थना जीवन में जो कमी पाता है, दुष्ट आत्मा उसी में से प्रवेश करता है, आप और हमारा घर को, परिवार को, बच्चों को तितर बितर करने के लिए। हालेलुया। लेकिन यदि बाइबल के अनुसार आप और हम प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे, बाइबल कहती है कि बड़ी बड़ी और कठिन बातों को, आपके भविष्य में जो होने वाली बातों को परमेश्वर बतलाएगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। कई साल पहले परमेश्वर ने ये दर्शन दिया था, और वो दर्शन आज हमारे परिवार में पूरा हो रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा दिखाया था कि बहुत सारे लोग आने वाले दिन में आशीषित होने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया। और ये बातों को प्रकट किया परमेश्वर। और कल परसों जब मैं प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर से, परमेश्वर ने बोला लंबी यात्रा होने वाला है। हालेलुया हालेलुया। दूर दूर यात्रा में जाने वाले हो। हालेलुया हालेलुया। दूर दूर परमेश्वर के सेवा के लिए परमेश्वर का बुलाहट है। हालेलुया हालेलुया। इस भेद को तभी समझेंगे आप कि आपके जीवन से परमेश्वर क्या करना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। कब समझेंगे कि आपके जीवन में परमेश्वर कुछ करने वाला है, उसको तभी आप समझ पाएंगे कि आप प्रार्थना में जीवन व्यतीत करेंगे। हालेलुया जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने कुछ बातों को दिखाता है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया प्रार्थना एक बहुत ही भेद की बातें हैं जो आपके भविष्य में क्या होने वाला है उसको भी परमेश्वर प्रकट करता है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। कुछ दिन पहले परमेश्वर का आत्मा बहुत दूर से एक दासी को मेरे पास फोन करने के लिए पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया। हालेलुया पवित्र आत्मा अगुवाई करके वो बोली कि मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। देखिए परमेश्वर का भेद, जो प्रार्थना करते हैं उसके लिए भविष्य की बातों को परमेश्वर प्रकट करता है। हालेलुया आपके भविष्य के बातों के लिए दूर दूर जाकर किया, कितने लोग हाथ दिखाते हैं, कितने लोग पंडित को दिखाते हैं, कितने लोग वैद्य के पास चले जाते हैं, तो क्या क्या करते हैं भविष्य की बातों को जानने की। लेकिन आप जब प्रार्थना करेंगे आपके भविष्य की बातों को आप खुद समझ सकते हैं। हालेलुया आपके भविष्य की बातों को आप खुद समझ पाते हैं। और ये परमेश्वर का आत्मा कुछ बातों को दिखाता है, धीरे धीरे अंश अंश करके आपके जीवन में देखने को मिलता है। हालेलुया आप और हम तो कितना घंटा प्रार्थना करने के लिए समय मिलता है, लेकिन हम अपने जीवन की इच्छा में उसको खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं करें।
यदि आपको परमेश्वर की महिमा में बलवंत होना है, सामर्थी होना है, अभिषेक से भरा हुआ जीवन चाहते हैं, परमेश्वर की ओर से अपने जीवन में आशीष और बरकत को पाना चाहते हैं, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। प्रार्थना का जीवन को बिताइए, घुटनों का जीवन में आइए और घुटने में होकर आप प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से पूछिए कि परमेश्वर मुझे आप किस लिए खड़ा किए, कौन सी सेवा मुझे दिया है, आपकी कौन सी सेवा मेरे जीवन से आपको चाहिए, आप मुझे बताइए किस काम के लिए मुझे चुना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन ने मुझे फोन करके पूछती है, परमेश्वर ने मुझे अन्न खिलाने वालों के लिए मुझे चुना है, जो शुरू में विश्वास में आते हैं उसको संभालने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। एक बहन ने अपने जीवन के बातों को खोलकर मेरे सामने कही, मुझे तो परमेश्वर, मैं बहुत दिन से परमेश्वर से पूछते रही। परमेश्वर बड़े बड़े लोग बहुत जगह, कोई फुलपिट में प्रचार करता है तो कोई कहाँ प्रचार करता है, तो कोई गाना गाता है, कोई बाजा बजाता है, मुझे क्या सेवा दिया है। परमेश्वर ने उसको बोला, बहन तुमको मैं अन्न खाने वाले बच्चों को संभालने वाला सेवा दिया। हालेलुया, हालेलुया। अन्न खाने वाला का मतलब है कि आप नए विश्वास में जो प्रभु को खोजना चाहते हैं, सच्चाई को जानना चाहते हैं, उसको काये को संभालने के लिए परमेश्वर ने सेवा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर का इच्छा को पूछिएगा कि परमेश्वर मुझे कौन सी सेवा के लिए आपने चुना है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं भी अपने जीवन से परमेश्वर का इच्छा को पूछ रही थी, मैं भी कार्य, परमेश्वर मुझे कौन सी सेवा दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुत वरदानों से परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें बहुत सारे वरदानों से अभिषेक किया है और फूलपीठ की सेवकाई दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन लोगों तक पहुंचाने वाला जीवन दिया है, वचन के द्वारा लोगों को आशीषित करने वाला जीवन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और एक पास्टर भी फोन करके बोला कि परमेश्वर तुम्हें बहुत बड़ी सेवकाई दिया है, भविष्यवाणी किया कि बहुत बड़ी सेवकाई किया है और बहुतों का जीवन को नरक से बचाने के लिए तुझे परमेश्वर सामर्थ दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और बहुत सारे लोग नरक से इन दिनों में बच भी रहे। हालेलुया, हालेलुया। आप इन दिनों में हजारों लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हजारों लोग परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं और कई लोग को परमेश्वर आशीष दे रहा है, कई लोग नरक से फिर रहे हैं, कई लोग पाप से छुटकारा पा रहे हैं, कई लोग रोग से छुटकारा पा रहे हैं, कई लोग प्रभु यीशु मसीह को जीवन देना शुरू कर दिए। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु यीशु की ओर से सेवकाई है। जब आप प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में जो बुलाहट है आप भी समझ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करना स्टार्ट कीजिए, गलत बातों में समय मत बिताइए। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन को आत्मिकता की ओर ढालिए, स्पिरिचुअल लाइफ बनाइए, परमेश्वर का सामर्थ से भरा हुआ जीवन बनाइए। यदि आपके घर में आशीष चाहिए, परिवार में आशीष चाहिए, बच्चे में ब्लेसिंग चाहिए और एक दूसरे के लिए भी आशीषित होना चाहते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन होना स्टार्ट कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे जीवन में यीशु मसीह का सामर्थ भी आना शुरू करता है। प्रतिदिन एक नया अभिषेक के लिए प्रार्थना करें, प्रतिदिन एक नया पावर के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, नया सामर्थ के लिए प्रार्थना करें, प्रतिदिन एक नया पावर के लिए प्रार्थना करें, नया अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। मैं प्रतिदिन प्रार्थना करती हूँ, जो मैं अपने जीवन में करती हूँ वही बोलती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जिस जीवन को मैं अपने जीवन में लागू करती हूँ उसी को कलीसिया को भी सुसमाचार प्रचार करती हूँ। हालेलुया। यदि मेरे जीवन में नहीं है तो दुनिया के लोग भी आशीष, कितनों भी हम प्रचार करेंगे आशीष नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए मैं जिसको ढाल कर देखती हूँ उसी को मेरा अनुभव जो मिलता है मैं आपको शेयर करती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप प्रतिदिन नया अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए,
नया सामर्थ के लिए प्रार्थना कीजिए, नया पावर के लिए प्रार्थना कीजिए। देखिए आपका जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगा। कितने लोग रोज नया अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं, रोज नया अभिषेक पाने के लिए। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आपको रोज नया अभिषेक चाहिए। मिल गया उतना ही काफी नहीं है, जो मिला है उतना में सीमित मत रहिए। प्रतिदिन आपको आगे बढ़ना है, प्रतिदिन आपको नया अभिषेक चाहिए, नया सामर्थ चाहिए। प्रतिदिन के लिए एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर के आत्मा की ओर से नया अभिषेक चाहिए। अभिषेक नहीं है इसलिए शैतान भी काम करता है। हालेलुया। यदि आप अभिषिक्त व्यक्ति बनेंगे, आपके और हमारे अंदर में कभी भी बुरी सोच विचार उत्पन्न कभी नहीं आएगा। हमेशा प्रभु के लिए अच्छा विचार, जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। लूका 21 अध्याय को निकाले। लूका 21 अध्याय उसका 36 वचन को पढ़िए। इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते और रहो हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से, इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने का योग्य हो पाओ। हालेलुया, हालेलुया। 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 इसलिए सावधान हो जाओ, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि सब आने वाला घटनाओं से बच सको। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप प्रार्थना जीवन होगा और हमारे अंदर में अभी आने वाला बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होगी। अंत के दिन में चुने हुए लोग भरमाए जाएंगे, विश्वास से भटक जाएंगे, भाग जाएंगे, और फाड़ने वाला भेड़िया भी विश्वासियों का झुंड में से निकलेगा। जो चुने हुए होंगे कभी भरमाए नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे। अच्छे अच्छे विश्वासियों को शैतान पकड़ेगा। कब? अंत का समय है, पहचान लीजिएगा। हालेलुया। जो अच्छा अच्छा ज्यादा ज्यादा प्रार्थना करने वालों का जीवन को शैतान क्या करेगा? भरमाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आने वाले घटनाओं से बचना है तो हमें प्रार्थना जीवन व्यतीत करना है, प्रार्थना जीवन व्यतीत करना है। और शैतान जो है संसारिक लोग को ज्यादा पकड़ता नहीं, वही लोग को पकड़ता है जो प्रभु में थोड़ा बलवंत बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हीं का जीवन से शैतान कलीसिया को फाड़ना स्टार्ट करता है, तितर बितर करना स्टार्ट करता है। आप एक अच्छे चुने हुए लोगों का जीवन में ही प्रवेश करता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 अंत के दिन में आने वाली घटनाओं से बच सको और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बन सको। हालेलुया। हालेलुया। तभी आप अंत तक धीरज धरेंगे जब आप और हमारे अंदर में प्रार्थना जीवन है, अभिषेक से भरा हुआ जीवन है। वही लोग स्थिर रहेंगे, वही लोग स्थिर रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 नहीं तो इधर उधर ताकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, टूट फूट तितर बितर हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कोई लोग कहेंगे वहां यीशु मसीह अच्छा है, कोई लोग कहे वहां का दास अच्छा है, कोई लोग कहेंगे वहां का चर्च अच्छा चलता है। ये सब घटना होना अवश्य है और चुने हुए लोग भी इसमें भरमाए जाकर शैतान के चंगुल में फंस सकते हैं। जिसके जीवन में सही रीति से प्रार्थना का जीवन नहीं है, अभिषेक से भरा जीवन नहीं है, आत्मा से भरा जीवन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। 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 और नीचे पढ़ेंगे, प्रार्थना के द्वारा आप और हमें जय मिलता है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 57 और 58 वचन को पढ़े। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, हमें जयवंत करता है।
इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सदा सर्वदा बढ़ते जाओ, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि क्योंकि यह जानते हो तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु इस मसीह का धन्यवाद हो जो आपको जयवंत करता है। एक बार फिर से पढ़े, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद परंतु हो परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे प्रभु इस मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता हमें है। जयवंत करता है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रार्थना जीवन आपके जीवन में है, जयवंत करेगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। विजय जीवन देगा आपको, विजय हासिल होगा आपके घर में, आपके जीवन में, आपके बच्चे में, आपके परिवार में, आपके पीछे आने वाले हर पीढ़ी। हालेलुया, हालेलुया, धर्मी के परिवार के हर पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर उसको आशीषित करता है। यदि आप परमेश्वर का भय आपके जीवन में है, आपका पीढ़ी से पीढ़ी आशीषित होगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत जीवन मिलता है, जय का जीवन मिलता है, विजय का जीवन मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे भाइयों, हे बहनों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के काम में सर्वदा आगे बढ़ते जाओ। जो भी परमेश्वर आपको सेवा दिया है, परमेश्वर का सेवा में आगे बढ़ते जाओ, पीछे मत मुड़ो, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि प्रभु में जो परिश्रम करते हो प्रभु में व्यर्थ नहीं है, उसका प्रतिफल रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। उसका प्रतिफल रखा हुआ है। इसलिए दृढ़ और अटल होकर सर्वदा आनंद और खुशी के साथ, जोश के साथ, हिम्मत के साथ, उमंग के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, रुकिए मत। और तभी बढ़ेंगे जब अपने जीवन को घुटने में ढालेंगे। हालेलुया, हालेलुया, अभिषेक का खोज करेंगे, सामर्थ का खोज करेंगे, प्रार्थना का खोज करेंगे और ज्यादा ज्यादा प्रार्थना करने वाला बनिए। समय निकालिए, प्रभु मैं 12:30 में, 12:05 में आपको इतना घंटा समय दूंगी, इतना मिनट समय देना चाहती हूँ। कुछ तो जरूर समय मिलता होगा दिन भर में, 5-10 मिनट भी मिलता है ना। अलग कीजिए समय, लिख लीजिए, आज अलग कीजिएगा, सभी को अलग कीजिए। यदि परमेश्वर का जयवंत जीवन चाहिए, आप परमेश्वर के लिए समय अलग करना सीखिए। जब तक आप सब चीज को हम लोग समय दे देते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कभी समय नहीं देते। अलग कीजिए, कितना मिनट आप परमेश्वर को देना चाहते हैं उतना ही मिनट आप अलग कीजिए। यदि 1 घंटा देना चाहते हैं, आधा घंटा देना चाहते हैं, 10 मिनट देना चाहते हैं, कुछ भी दीजिए, लेकिन समय निर्धारित करके वहां पर आप बैठिए। परमेश्वर आपका इंतजार करेगा। हालेलुया, परमेश्वर आपसे मिलने के लिए इंतजार करेगा जब आप परमेश्वर के लिए समय अलग करेंगे। देखिए परमेश्वर का आशीष कैसे आता है और परमेश्वर का ब्लेसिंग में आप कैसे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु के काम में सर्वदा आनंद के साथ आगे बढ़िए। अलग करना स्टार्ट कीजिएगा आज। यदि जीवन में भरपूरी आनंद चाहिए, भरपूरी खुशी चाहिए, भरपूरी आशीष चाहिए और परमेश्वर की ओर से अभिषेक चाहिए, परमेश्वर के लिए समय अलग करना सीखें, प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। आइए प्रार्थना करें।